सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई वॉज गोइंग थ्रू द रिक्वेस्ट, मैं आपकी रिक्वेस्ट पढ़ रहा था तो उसमें से ना बहुत सारी आई हैं। लॉट ऑफ थैंक्स, आपने बहुत वैल्यूबल फीडबैक दिया, सजेशंस भेज रहे हैं आप। तो उसमें ना कुछ कॉमन रिक्वेस्ट मैंने देखी, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। वो है बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में कि ये दवा कैसे लेनी चाहिए। उसमें भी ना कई वीडियोस मैंने मदर टिंचर्स के ऊपर बनाए हैं और बेसिक होम्योपैथिक दवाओं की बात की है। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के, उसको फॉलो कैसे करने हैं वाइल टेकिंग द रेमेडी, उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए थे हम। लेकिन हाँ, ये जो सवाल आए हैं ना, आज इसी बहाने में बहुत सारी डाउट्स क्लियर करेंगे। हाउ टू टेक, वो जो सवाल था कि हाउ टू टेक मदर टिंचर्स, जो मदर टिंचर्स अक्सर हम बात करते हैं अपने वीडियोस में, उसको लेने का सही ढंग क्या, सही तरीका क्या है और कहाँ लेने चाहिए मदर टिंचर्स और कहाँ लेने चाहिए डिल्यूशंस। हाउ टू डिफरेंशिएट कि कौन से केस में डिल्यूशंस प्रेफर करें, कौन से केस में मदर टिंचर्स प्रेफर करें। ठीक है। और ना कई ऐसे वीडियोस में, जैसे गिंको बेलोबा के वीडियो में मैंने देखा 2-3 सवाल ऐसे भी आए हैं कि क्या ये मदर टिंचर सेफ है, बुजुर्गों में दे सकते हैं क्या, बच्चों में इसकी सेफ्टी है, क्या डोज देनी चाहिए। तो ये ना मैंने एक कंसोलिडेटेड सा वीडियो बनाया है, इसमें ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बेसिक बातें क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे, सरल भाषा में बात करेंगे ताकि सब डाउट्स क्लियर हो। व्हाट आर मदर टिंचर्स, बेसिकली मदर टिंचर्स होते क्या हैं, उनको कैसे लेना और कहाँ लेना है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसी डिल्यूशंस की बात करेंगे सो दैट सब डाउट्स क्लियर होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मदर टिंचर्स से। मदर टिंचर्स, दोस्तों मदर टिंचर्स बेसिकली ना दे आर जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, उन्हीं की तरह के रहते हैं। हालांकि दे आर होम्योपैथिक प्रिपरेशंस, लेकिन मैं आपको बताऊं जो क्लासिकल होम्योपैथ्स है ना, या जो ओल्ड स्कूल ऑफ होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, जो हमारे मास्टर के अनुसार जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो दे मोस्टली प्रेफर डिल्यूशंस इन देयर प्रैक्टिस। मदर टिंचर्स का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। लेकिन मदर टिंचर्स they are basically homeopathic remedies but they act like allopathic medicines। क्यों, मैं बताता हूं आपको। बेसिकली आप देखिए कोई एलोपैथिक दवा लें, फॉर एग्जांपल, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। तो हम कोई स्ट्रिप लेते हैं, कोई टैबलेट्स हैं या कोई बॉटल है सिरप का, है ना, उसके ऊपर लेबल पे आप ध्यान से देखें तो उसमें मेंशन किया होता है फॉर एग्जांपल कि ईच 5 ml ऑफ दिस मेडिसिन कंटेन्स इतने mg ऑफ द सॉल्ट। वो या टैबलेट है तो स्ट्रिप पे लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि ये सॉल्ट इतने mg या इतने ग्राम ये उसमें डाला गया है। ठीक है, वो बेसिक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। वो सेम इज द केस विद मदर टिंचर्स। ये बिल्कुल क्रूड फॉर्म होता है, जो एग्जैक्टली सॉल्ट है ना एज इट इज, उसको तैयार किया जाता है मिक्स्ड विद अल्कोहल मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दैट उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना बहुत रेडिली एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत बेटर एब्जॉर्प्शन रहे इन अ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। यहां वो एब्जॉर्ब होते हैं मदर टिंचर्स, अगर उसको हम इंटरनली लेते हैं। सो उनका एक्शन जो है ना वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे एक्शन होता है, जैसे एलोपैथिक दवा का एक्शन होता है, डायरेक्ट बॉडी पे होता है। उसका असर तुरंत शुरू हो जाता है, 4 से 5 मिनट में शुरू होता है और असर तब तक रहता है जब तक उसका एक्शन हो रहा है दवा का। सो दैट इज मदर टिंचर। मदर टिंचर्स के ना बेनिफिट्स समझते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, फिर बात करेंगे इनको लेने का तरीका क्या है। दोस्तों मदर टिंचर्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, इनका सोर्स रहता है। इसका फायदा क्या है, मैंने बोला दे हैव ए डायरेक्ट एक्शन, तुरंत शुरू हो जाता है एक्शन इनका, जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, एंड दे आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। और इनका जो एक्शन है ना कई केसेस में ना देयर एक्शन इज पैलिएटिव ओनली। पैलिएटिव समझे, जैसे कि ना रिलीफ देते हैं लेकिन क्योर नहीं कर पाते, जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल इनसोम्निया का कोई केस है, नींद नहीं आती है, तो क्या करते हैं, रात को गोली खा के सोते हैं। डेली खानी पड़ती है, एक दिन छोड़ के खानी पड़ती है। व्हाट हैपेंस इज, जब तक उस गोली का एक्शन चल रहा है ना तब तक उसका असर है, हर दूसरे दिन लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से लेग्जेटिव्स हैं ना, कब्जी है तो क्या होता है, वो लेग्जेटिव लेते हैं ना, हर रोज लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका एक्शन सीमित है। सेम इज द केस विद मदर टिंचर्स। इसे कहते हैं पैलिएटिव एक्शन है, कि वो रिलीफ तो देता है, आराम तो पहुंचाता है, लेकिन क्योर नहीं है उसमें। दोस्तों एक बेनिफिट ये भी है कि जो मदर टिंचर्स है ना, दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक टॉनिक्स। सप्लीमेंट्स तैयार किए जाते हैं ना, टॉनिक्स तैयार किए जाते हैं पेटेंट फॉर्म में, वहां ये प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ मदर टिंचर्स हैं, दे आर यूज एज होम्योपैथिक डिसइंफेक्टेंट्स।
कई बार इनका ना टॉपिकल एप्लीकेशन भी है, ऊपर त्वचा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन कहा जाता है। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूजेस हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, वुंड्स हो गए हैं, त्वचा जल गई है, कहीं बर्न्स एंड स्कैल्स हैं, तो कैलेंडुला फॉर एग्जांपल, कैलेंडुला एमटी वो मदर टिंचर यूज किया जाता है। कैंथेरिस के अच्छे रिजल्ट्स हैं बर्न्स में, तो वो क्या होता है, वो ऊपर उसको ना हम अप्लाई कर सकते हैं टू हील दैट वुंड, वो जो जख्म है ना वो जल्दी भर जाता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यूज जो मदर टिंचर्स का देखा गया है वो है इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर बीपी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसे इमीडिएटली डाउन करना है, नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, वहाँ मदर टिंचर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट पेन हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर पथरी का दर्द है, जो गुर्दे में पथरी है ना, इवन गॉल स्टोन्स जो हैं कॉलिक क्रिएट करते हैं, बहुत भयंकर दर्द होता है, उससे इमीडिएट रिलीफ चाहिए ना, इमरजेंसी केस है, एक्यूट केस है, तो वहाँ मदर टिंचर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मदर टिंचर्स का बेसिक यूज हमने देखा एज सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल वीकनेस दूर करने के लिए, चाहे वो जनरल वीकनेस है, वो सेक्सुअल वीकनेस है, या वो नर्व्स की वीकनेस है, वहाँ एमटीज आर यूज्ड, मदर टिंचर्स आर यूज्ड। ठीक है। सेकेंडली फॉर वेट लॉस, वजन घटाने में काम आते हैं, वहाँ फ्यूकस इज देयर, फाइटोलैका इज देयर, फाइटोलैका बेरी, तो ये काम आते हैं। थर्डली ना डैंड्रफ के लिए, अगर डैंड्रफ है, सिकरी बहुत रूसी हो गई है सर में, तो वहाँ अप्लाई करने के लिए बेडियागा इज अ गुड वन, कॉक्लियरिया है वो अप्लाई किया जा सकता है। एक्ने हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं, बर्बेरिस एक्यूफोलियम इज अ वेरी गुड मदर टिंचर। क्राइजेरोबिनम है, एक्टिनेशिया है, ये सब काम आते हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ गया है जैसे मैंने कहा, तो रोवोल्फिया काम आता है। विस्कम एल्बम कैन बी यूज्ड, बेरेटा कार्ब, लाइकोपोस वर्जिनिकस, इस तरह के एमटीज मदर टिंचर्स हम यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर इमीडिएटली। फिर बर्न्स हैं, जलन, जल गया त्वचा का कोई हिस्सा, बर्न्स एंड स्कैल्स हैं, वहाँ एपिस काम आता है, ममोडिका है, कैंथेरिस तो है ही है। तो दोस्तों ये तो थे इन शॉर्ट जो बेनिफिट्स हैं, जो यूजेस हैं मदर टिंचर्स के। लेकिन क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि दे एक्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, तो एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, तो स्वाभाविक है, तो इन दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दे शुड बी कंज्यूम्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, डॉक्टर की देख रेख में ही इनका प्रयोग करना चाहिए मदर टिंचर्स का। क्योंकि दोस्तों इसमें ना कई बार पॉइजनस एल्कलॉइड्स रहते हैं, क्रूड फॉर्म है ना, नेचुरल फॉर्म है ड्रग की, तो उसमें फाइटोकेमिकल्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो कि पॉइजनस हो, टॉक्सिक हो, वो हमारे हेल्थ को खराब करे, दे मे बी हार्मफुल फॉर अस। तो इसलिए ना मदर टिंचर्स कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक, वो पॉइजनस हो सकते हैं, वो नुकसानदायक हो सकते हैं अगर उनको मैक्रो डोजेस में दिया जाए, उनको लार्ज डोजेस में दिया जाए या प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए दिया जाए। इसलिए देख रेख मेडिसिन देनी है तो फिजिशियन की देख रेख में दीजिएगा। मदर टिंचर्स एम्प्टीज जो होते हैं, बॉटल के ऊपर इंडिकेशन होता है, दवा का नाम होगा, जैसे मैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, नीचे एक ना वो अल्फाबेट है, दैट इज एक्चुअली थीटा। इसको आम भाषा में हम क्यू में भी कह देते हैं, लेकिन इट्स बेसिकली थीटा। दिस रिप्रेजेंट्स अ मदर टिंचर। अब मदर टिंचर्स को लेना किस प्रकार से, हाउ टू टेक मदर टिंचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीक ओनली एक लेडी आई क्लिनिक में, तो उन्होंने बताया शी वॉज सफरिंग, जी पे ना छाले पड़े थे, बर्निंग थी, पेन थी, अल्सर्स बन गए थे इतने, तो शी वॉज इन डीप पेन। कारण पूछा तो शी वॉज, देखिए आधी अधूरी जानकारी हानिकारक रहती है। तो उनका बीपी अचानक से बढ़ गया था, समवन गेव हर अ बॉटल एंड सेड कि ये ड्रॉप्स कुछ लो, अभी बीपी नॉर्मल हो जाएगा। व्हाट शी डिड वाज, बिना पूछे कि डोज क्या है, कैसे लेनी है, डायरेक्ट टंग पे उन्होंने 15 से 20 बूंदे ले लिए, दैट वाज रोवोल्फिया मदर टिंचर क्यू। तो इमीडिएटली स्टार्टेड बर्निंग, उसी समय वो जलन, वो छाले, वो दर्द शुरू हो गया एंड शी रश टू द क्लिनिक। इसलिए दोस्तों याद रखें, जब भी मदर टिंचर लेना है ना, उसको कुछ पानी में डाल के लेना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर या 1/4 ग्लास ऑफ वाटर, 1/4 ग्लास नॉर्मल पानी हो बेटर है, गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, उसमें 10 से 12 बूंदे एज एडवाइज बाय द फिजिशियन, डॉक्टर की देखरेख में लें, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट प्रोफाइल पे, डिपेंड करता है किस प्रकार की समस्या है, उस पर डोजेज डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, उसको डाइल्यूट करके लेना है, उसको पानी में मिला के ही लेना है, डायरेक्ट टंग पे कभी नहीं लेना। तो दोस्तों ये तो था मदर टिंचर्स के बारे में, कहाँ लेना है, कैसे लेना है और क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपके सामने रखे हैं मैंने। अब डाइल्यूशंस की बात करते हैं, इन शॉर्ट बात करते हैं। डाइल्यूशंस एक्चुअली इज होम्योपैथी, जो हमारे मास्टर ने सिखाया ना,
जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को फॉलो करते हैं तो वो डाइल्यूशंस को यूज करते हैं। डाइल्यूशंस बेसिकली मदर टिंचर से ना उनको पोटेंटाइज करके, इसको ना डायनामाइजेशन कहते हैं या पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इसको फर्दर डाइल्यूट करके उनको पोटेंसीज अलग अलग तैयार की जाती हैं और इसको डाइल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है, इसको डाइल्यूशंस बोलते हैं। और अलग अलग फॉर्म में इसके पोटेंसीज रहती हैं 3C, 6C, 12C, 30C, 200C, ये सब इनकी डाइल्यूशन फॉर्म्स हैं, इनकी पोटेंसीज हैं। और ये जो डाइल्यूशंस हैं दे एक्चुअली फॉलो द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली। अब डाइल्यूशंस कैसे एक्ट करती हैं? अब देखिए, मदर टिंचर्स एक्ट करते थे इन फॉर्म ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, इमीडिएट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन है बॉडी पे। लेकिन डाइल्यूशंस बेसिकली होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कैसे? वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बॉडी के ना उसको स्टिमुलेट करते हैं। हमारे अंदरूनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है जैसे फॉर एग्जांपल, उसको स्ट्रांग बनाते हैं सो दैट हम खुद उस डिजीज को, उस इन्फेक्शन को, हम उस पैथोजन को फाइट कर सके नेचुरली, कुदरती। तो दैट दिस इज द एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन आवर बॉडी बेसिकली, नॉट अ डायरेक्ट एक्शन। अब डाइल्यूशंस लेने का तरीका भी समझें। आई हैव सीन नंबर ऑफ वीडियोस जो एडवोकेट करते हैं कि दे प्रपोज के डाइल्यूशन हम डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। देखिए, ले सकते हैं, लेकिन आइडियली दे शुड बी मिक्सड विद वाटर, वो भी 1 चम्मच जैसे पानी में डाल के 2 से 4 बूंदे, 5 बूंदे, जो भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, थोड़ा सा डाइल्यूट करके लें, बेटर है। टेक इन अ टीस्पून ऑफ वाटर, 1 चम्मच पानी में डाल के लें, एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस लें। 1 घंटे का गैप जरूर रखें फ्रॉम ऑल दी अदर मेडिकेशंस, एलोपैथिक दवाएं जो आप ले रहे हैं उनसे गैप में रहें। और एटलीस्ट हाफ एन आवर गैप, कम से कम 30 मिनट का गैप रखें आपके मेजर मील्स से, जो आप खाना खाते हैं उससे पहले या बाद में, जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। लेकिन इमीडिएटली ऑन अ फुल स्टमक नहीं लेना, थोड़ा गैप रखें सो दैट, देखिए 35-40 मिनट लगते हैं डाइजेशन प्रोसेस को। तो जब स्टमक एम्प्टी होता है ना, जब वो शांत होता है, उस समय दवा लेने का अपना ही फायदा है। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद दिस वीडियो। दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपके मन में जो सवाल थे, जो डाउट्स थे, जो दुविधा थी, वो क्लियर हुई होगी। देखिए, आप अगर ये सवाल ना पूछते ना तो ये वीडियो रह जाना था। आपके इस सवाल पूछने से हजारों लोगों को फायदा पहुंचा होगा। डू शेयर दिस वीडियो, बहुत से लोगों के और डाउट्स क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। यही था मकसद गुरु नानक केयर्स के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग, लिसनिंग, वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।